हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सासाराम मैथमेटिक्स में। तो स्वागत है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे का चीज़ देखेंगे। कल हमने आप लोग को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? तो कल हम लोग पढ़े थे पर्सनली 8.1 के क्वेश्चन देखे थे और सीक्वेंस देखे थे। अनुक्रम, परिमित अनुक्रम, अपरिमित अनुक्रम, श्रेणी किसे कहते हैं। तो कल हमने पीछे वाले लेक्चर में देखा था। आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया थोड़ा बहुत। तो आज थोड़ा समांतर श्रेणी का कंसेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम लोग पर्सनली 8.2 का क्वेश्चन देखेंगे और समांतर श्रेणी का भी कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, देखिए समांतर श्रेणी का पहला चीज क्या है? कोई भी जो श्रेणी है, कोई भी जो श्रेणी दिया हुआ है उसको हम लोग समांतर क्यों बोलेंगे? समांतर हम लोग तब बोलेंगे कि जब दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो। दो क्रमागत पदों का अंतर क्या हो? समान हो। उसको हम लोग क्या बोल देंगे? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी उसको बोलेंगे जब दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होगा? समान होगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी। जैसे मान लीजिए कोई भी श्रेणी है 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से एक श्रेणी दिया हुआ है। तो देखिए दो क्रमागत, इसका दो क्रम का जो मतलब दो क्रमागत पद जो है, ये पद, ये पद, थ्री अनुपात -1 इक्वल टू 2, 5 - 3 इक्वल टू 2, 7 - 5 इक्वल टू 2 और 9 - 7 इक्वल टू 2। इस सारे जो पद दिए हुए हैं इन सब में सब पदों में दो क्रमागत पदों का अंतर क्या हुआ है? 2 आ रहा है। मतलब सारे पदों में दो क्रमागत जितने भी, मतलब ये समांतर श्रेणी दिया हुआ, जो भी ये श्रेणी दिया हुआ है, अभी हम इसको नहीं जान रहे हैं कि समांतर श्रेणी में है कि किस श्रेणी में है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि दो समांतर श्रेणी में पदों का अंतर समान है या नहीं है। अगर दो समांतर श्रेणी में पदों का अंतर समान है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। तो ये एक समांतर श्रेणी है क्योंकि दो लगातार पद, मतलब ये क्रम से अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दो लगातार पद, 1, 3, 3, 5, 5, 7 और 7, 9, 9, 7 का अंतर, 7, 5 का अंतर और 5 और 3 का अंतर और 3, 1 का अंतर, सब में अंतर 2 आ रहा है। और इनका जो अंतर जो है वो हमेशा 2 ही आ रहा है। इसीलिए इस श्रेणी को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। तो आपको समझ में आया होगा कि उस श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी बोलेंगे जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होगा? समान होगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, अब देखिए जो अंतर होता है समांतर श्रेणी में दो क्रमागत पदों का अंतर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। क्या बोलते हैं इसको? सार्व अंतर। मतलब ये सब क्या कहलाएगा? ये सब आपका कहलाएगा सार्व अंतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सार्व अंतर। तो समांतर श्रेणी में दो क्रमागत पदों का अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर किसे कहते हैं? दो क्रमागत पदों का अंतर, किसी समांतर श्रेणी में दो क्रमागत पदों का अंतर को हम लोग क्या कहेंगे? सार्व अंतर कहेंगे। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि सार्व अंतर किसको बोलते हैं और समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं। समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं? वैसा श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो
उसको हम लोग बोल देंगे समांतर श्रेणी, और जो दो क्रमागत पदों का अंतर निकाल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। अगर समांतर श्रेणी है तो उसके दो क्रमागत पदों का अंतर फिर सार्व अंतर कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया कि सार्व अंतर किसे कहते हैं और समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये इस तरह से एक श्रेणी दिया हुआ है, ये आप लोग देख लिए, ये इस तरह से एक तो श्रेणी दिया हुआ है। एक और श्रेणी ले लेते हैं, मान लीजिए कोई सा भी ले लीजिए, 25, 21 और इस तरह से 17 और फिर 13 और फिर इस तरह से 9। तो आप देखिए यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है, -4 का, -4 का और फिर -4 का। सार्व अंतर किसे कहते हैं? सार्व अंतर बराबर आपका होता है द्वितीय पद, या ऐसे लिखिए an वां पद माइनस an-1वां पद। ठीक है, an वां पद और -an वां पद, पहले ये वाला पद और फिर उसके बाद वाला पद, उससे पहले वाला पद, सॉरी। सार्व अंतर बोलते हैं an वां पद माइनस an वां पद माइनस an-1वां पद। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि सार्व अंतर बराबर क्या होता है, an वां पद माइनस an-वां माइनस an-1वां पद। ठीक है ना, an-वां पद हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं 21 - 25 इक्वल टू -4 और 17 - 21 यहाँ पर -4 आ रहा है, 13 - 17 इक्वल टू -4 और 9 - 13 इक्वल टू -4। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सार्व अंतर क्या देखा कि सबके सार्व अंतर कितने आ रहे हैं, माइनस आ रहा है। क्या आ रहा है, निगेटिव सार्व अंतर आ रहा है। यहाँ पर जो सार्व अंतर है सार्व अंतर जो है वो आपका निगेटिव है। कितना है सार्व अंतर, निगेटिव है। क्या है सार्व अंतर, निगेटिव है। जब यहाँ पर सार्व अंतर निगेटिव है और यहाँ पर सार्व अंतर क्या है आपका पॉजिटिव है। यहाँ पर सार्व अंतर आपका पॉजिटिव है और यहाँ पर सार्व अंतर निगेटिव है। दूसरा चीज देखते हैं, एक और सीरीज हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए 1 है 1 है 1 है और 1 है, इस तरह से 1 है। समांतर श्रेणी में क्या होता है, यहाँ पर कितना जीरो जुड़ा हुआ है और इस तरह से ये एक श्रेणी दिया हुआ 1 1 1 का श्रेणी है। इसमें सारा पद क्या है, सारा दो समांतर पदों का अंतर क्या है, सॉरी दो क्रमागत पदों का अंतर 0 0 0 0 0 है इस तरह से। तो यहाँ पर सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर यहाँ पर है आपका, सार्व अंतर है आपका 0। सार्व अंतर यहाँ पर कितना है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, निगेटिव आया है, पॉजिटिव आया है और 0 आया है। तो सार्व अंतर का वैल्यू जो है, जो सार्व अंतर का मान है, सार्व अंतर पॉजिटिव, निगेटिव तथा शून्य हो सकता है। सार्व अंतर क्या क्या हो सकता है, तो किसी भी समांतर श्रेणी के सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। तो आप लोग को समझ में आया कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी उसको बोलते हैं वैसा श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, उसे समांतर श्रेणी बोलते हैं। और दो क्रमागत पदों का अंतर को हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं। और सार्व अंतर का वैल्यू जो है, मान जो है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य आ सकता है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए,
हमने आप लोग को बताया कि समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं। समांतर श्रेणी में सार्वंतर क्या है और सार्वंतर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो समांतर श्रेणी के बारे में हमने आप लोग को बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे सार्वंतर में, सार्वंतर का nवां पद, nवां पद जो होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये जो है आपका प्रथम पद है, प्रथम पद, ये आपका क्या है, सार्वंतर है। और ये क्या है आपका nवां, n है, nवां जो मतलब पद निकालेंगे उस पद का मान है, पद का मान है। तो ये तीनों पॉइंट आपका क्लियर हो गया। और nवां पद को हम लोग an से सूचित करते हैं, ठीक है। किससे सूचित करते हैं, an, a पद है और कौन सा n मतलब वो वाला पद है, nवां मतलब n वाला पद है। अगर यहाँ पर 1 रहेगा तो पहला पद, 2 रहेगा तो द्वितीय पद, 3 रहेगा तो तृतीय पद, और इस तरह से जितना रहेगा वो वाला पद कहलाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, Sn, ठीक है। Sn मतलब योग किसका, समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी में योग निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक ये होता है, एक होता है आपका n/2 प्रथम पद तथा अंतिम पद, अंतिम पद, प्रथम पद तथा अंतिम पद, ठीक है ना। ये क्या होता है, प्रथम पद तथा अंतिम पद, ठीक है। ये लोग आप ये सब चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। दूसरा चीज है क्या कि हाँ, समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होता है, a प्लस b/2 होता है। समांतर माध्य मतलब दो पदों के बीच का मध्य, वो है समांतर मध्य, ठीक है ना। दो पदों के बीच का जो मध्य कहलाएगा वो समांतर मध्य कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर a और b पद है और ये c, तीनों समांतर श्रेणी में है, तो ये वाला जो वैल्यू होगा इन दोनों के योग के आधा हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों के योग के आधा होगा, तो C जो हम लोग का क्या कहलाएगा, समांतर मध्य कहलाएगा। आया समझ में, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम देख लिए समांतर श्रेणी में इन पदों का योग। समांतर श्रेणी में प्रथम पद प्लस अंतिम पद का nवां पद n/2 से गुना करेंगे तो हम लोग उसका वो निकाल लेंगे, इन पदों का योग। फिर उसके बाद क्या देखिए, समांतर श्रेणी में n प्राकृत पदों, n प्राकृत नंबर का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2 क्या होता है, n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है ना। n इंटू n प्लस 1/2 होता है, n प्राकृत संख्याओं का योग होता है। अब हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं प्रश्नावली 8.2 का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं प्रश्नावली 9। देखिए 8.2 पुराना नई एनसीईआरटी में है और पुरानी एनसीईआरटी में ये 9.2 है, ठीक है ना। पुरानी एनसीईआरटी में क्या है, 9.2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, सॉरी प्रथम क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, बोल रहा है क्या, 1 से लेकर 2001 तक, 1 से लेकर 2001 तक विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। क्या विषम पूर्णांकों का योग
ज्ञात करना है, विषम पूर्णांक का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। देखिए प्रथम पद यहाँ पर कितना है, प्रथम पद है 1, मतलब a का वैल्यू हम लोग को कितना दे दिया 1, और क्या दे दिया, यहाँ पर बोल रहा है विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक। विषम पूर्णांक मतलब 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, और इस तरह से 7 हो जाएगा। ये सब क्या है, विषम संख्या है, ठीक है ना, विषम संख्या है। तो सार्वंतर कितना आएगा इसमें, सार्वंतर आपका आ जाएगा 3 - 1 = 2 हो रहा है। कितना हो रहा है, 3 - 1 = 2 आ रहा है। तो d का वैल्यू कितना आया, यहाँ पर 2 आया, ठीक। तो an बराबर हम लोग को कितना दिया है, 2001। an बराबर क्या होता है, a प्लस में n - 1 इंटू डी होता है। a की जगह पर 1 रखिए, n - 1 रखिए, और यहाँ पर d की जगह पर 2 रखिए, और इस तरह से यहाँ पर 2001 रहेगा। अब देखिए एक को इधर ला दीजिए, और n - 1 इंटू 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2000, n - 1 इंटू 2, नीचे 2002 भेज दीजिए, तो n - 1 = 1000 हो जाएगा, और n = 1000, 1000 + 1 = 1001। इस तरह से n = 1001 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n = 1001 आ जाएगा। तो पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या हम लोग को क्या प्राप्त हुआ है, 1001। पदों की संख्या हम लोग का 1001 प्राप्त हुआ है। और अब हम लोग को निकालना है विषम पूर्णांकों का योग निकालना है। तो यहाँ पर विषम पूर्णांकों का योग निकालेंगे। Sn एक कितना पद है, 1001, तो 1001/2, 2a, a के जगह पर कितना है हम लोग का, a के जगह पर 1 आया है, तो वैल्यू रख दिए 2a, n आपका 1001 - 1 इंटू डी, और इस तरह से हम लोग का क्या हुआ, 1001, नीचे 2 हुआ, और 2 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर 1 हो गया, और इसमें से हम लोग का कितना हो जाएगा 1000, और 2 कॉमन ले लेंगे तो ठीक है, ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा 101 और गुने 101। इसको हल कर दीजिएगा तो आप लोग को आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। ये क्वेश्चन कैसे बनाया गया है, सबसे पहले ये दिया हुआ है, एक तो श्रेणी दिया हुआ है, आपका समांतर श्रेणी दिया हुआ है। समांतर श्रेणी में पूछ रहा है कि विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। विषम पूर्णांक कौन कौन है, 1, 3, 5, 7। तो विषम पूर्णांक में 2 क्रमागत पदों का अंतर कितना आता है, 2 आएगा, 1, 3 इसमें घटाएंगे, सार्वंतर आ गया हम लोग को 2। और यहाँ प्रथम पद आपका a दे दिया, d = 2 आ गया, और an निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोग को निकालना है यहाँ पर n पदों का वो निकालना है। n पद कितने पद हैं, कितने पदों का योग निकालेंगे, इसीलिए हम लोग ने क्या किया है, सबसे पहले 2001 कौन सा पद है वो निकाले, nवां पद है, n का वैल्यू इससे निकला, n का वैल्यू निकला, तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट किए n का, a का, d का, और इस तरह से हम लोग को 1001 पदों का योगफल, विषम पूर्णांकों का योगफल हम लोग को प्राप्त हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 100 और 1000 के बीच, 1000 के मध्य, ठीक है ना, मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। किसका, प्राकृत संख्या का योग निकालना है जो 5 का गुणनफल है। क्या है, गुणनफल है, 5 का गुणनफल है। 100 और 1000 के बीच में उन सभी प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है जो 5 का गुणनफल हो, ठीक। तो इसके मध्य निकालना है। तो इसके मध्य में सबसे पहला टर्म आ जाएगा 105, फिर 110, और इस तरह से हम लोग का 9 और इस तरह से 5 हो जा रहा है, क्योंकि 100 और 1000 के मध्य हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर प्रथम पद आप लोग को दिख रहा है। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 105 है, और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर आपका कितना है, 5 है। सार्वंतर आपका कितना है, तो सार्वंतर आप लोग का 5 है, ठीक है ना, कितना है, 5 है सार्वंतर आप लोग को 5 है।
तो अब क्या करना है हम लोग को कि क्या पूछा है, ये योगफल निकालने के लिए, योगफल निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग संख्या पता करेंगे कितने संख्या है। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि कितने संख्या है जो 5 का गुणनफल है। तो ए एन बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पर 995 है। तो यहाँ पर ए रखिए, n-1 रखिए, इंटू 5 रखिए और 995 रखिए। यहाँ पर ए बराबर आपका हो जाएगा 1 है 105, n-1 है और यहाँ 5 995 और n-1 इंटू 5, इसको उस साइड भेज दीजिए 995 माइनस 105। तो 105 कितना हो जाएगा जब हम लोग घटाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 9 और इस तरह से 890 आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, n-1 लेंगे, यहाँ पर 890 में 5 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 1685, 1785, 85 हो जाएगा। फिर इतने आ रहा है 7 5 35 40, ठीक है, इतना ही आएगा। 178 आ रहा है यहाँ पर और ये इधर जाएगा तो हम लोग को कितना प्राप्त होगा, n बराबर 179 हम लोग को प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 179 पदों की संख्या। कितने पद हैं, 179 यहाँ पर हम लोग को प्राप्त हो रहा है पदों की संख्या। अब हम लोग क्या करेंगे, योग निकालेंगे। तो 179 पदों का योग निकाल रहे हैं। तो 179 अपॉन 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 105 प्लस, ऐसा कीजिए, इसको मत कीजिए, प्रथम पद प्लस में अंतिम पद ले लीजिए, 105 हो जाएगा। फिर उसके बाद अंतिम पद 995 हो जाएगा और इस तरह से हम लोग को 179 550 9x0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 और 11 हो जाएगा, नीचे 5। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरह से बनाना है। सबसे पहले कोई सा भी आंसर देना है, किसी का भी जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे उसमें क्या क्या चाहिए, उसका जो मतलब पूछ रहा है। जैसे समेसन यहाँ पूछ रहा है तो समेसन में क्या क्या चाहिए, ए चाहिए प्रथम पद, एन चाहिए पदों की संख्या और डी चाहिए। तो जब हम समेसन निकालेंगे किसी भी श्रेणी का, जब हम लोग योग निकालेंगे, सम निकालेंगे, तो इन सारे चीज़ों की क्या हमें आवश्यकता पड़ेगी। जब इनकी आवश्यकता पड़ेगी तो इससे हम लोग को पहले ये सब चीज़ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ने पता किया प्रथम पद, फिर सार और अंतर पता किया और फिर उसके बाद इन पदों की संख्या ज्ञात किया। तो फिर उसको पदों की संख्या ज्ञात करने के बाद हम लोग को ये सारा चीज़ पता चल जाता है कि इन पदों का योग कितना होगा। तो इसमें हमने वैल्यू पुट किया और फिर फाइंड आउट कर लिया। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इसको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। बोला है किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 तथा तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का चौथाई है, दर्शाए कि 20वां पद। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का सामने है। किसी समांतर श्रेणी में क्या दिया हुआ है, प्रथम पद। यहाँ पर प्रथम पद आपका दिया है 2। द फर्स्ट टर्म ऑफ द समांतर ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 2 एंड प्रथम 5 पदों का योगफल इस प्रथम 5 पदों का योगफल, ठीक है ना, प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। अगले 5 पद मतलब 5 से 10 तक का, ठीक है ना, 6 से लेकर 10 तक का, 6 से लेकर 10 तक का अगले 5 पदों का योगफल का 1/4 है। ये दिया हुआ है आप लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे, माना कि सार्वअंतर हम लोग का कितना है, सार्वअंतर हमने डी मान लिया। सार्वअंतर हमने क्या मान लिया, तो सार्वअंतर हमने डी मान लिया, ठीक। अब देखिए
5 पदों का योगफल ले लीजिए 5/2 2a इक्वल टू 2 5 - 1 इंटू डी। इसको हल कर दीजिए 5/2 4 4d। और इस तरह से हम लोग को जो मिल रहा है 5 से गुना कर दीजिए, इससे इसमें गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 10d। ये हम लोग को S5 से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और प्रथम 10 पदों का योगफल भी निकालिए। प्रथम 10 पदों का योगफल कितना होगा 10/2 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी, ठीक है ना, 10 - 2 इंटू डी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 2 × 2 प्लस 9d। और इस तरह से हम लोग को जो मिल रहा है 20 + 45d 20 + 45d। तो अब देखिए ये मान लीजिए इस तरह से ये मान लीजिए आपका इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम 5 पद हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ से 1 से लेकर यहाँ तक 5 हो गया, और इधर जो है आपका 6 से लेकर 10 हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो हमने जो दिया है 1 10 यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकाला है, यहाँ तक के 1 से लेकर 10 पदों तक निकाला है, और प्रथम 5 पदों का भी हमने निकाला है। तो ये वाला निकालेंगे हम लोग, ये वाला अगले 5 पदों का योगफल निकालेंगे, तो पूरे में से ये वाला घटाएंगे हम लोग। तो पूरे में से हम लोग ये वाला घटा रहे हैं S6 10 = x 10 - S5, ठीक है ना, S10 = S5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है S5 6/5 ये आपका कितने हैं, ये जो है आपका S6 से लेकर S10 = आपका हो जाएगा 4S5 हो जाएगा। कितना है 4S5 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4S5 S10 और S5। आगे बढ़ते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो कितना हो जाएगा 5S5 और S10 दोनों का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 5 और S5 10 प्लस में 10d और S10 यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 20 + 45d। तो अब देखिए यहाँ पर 50 हो जाएगा और यहाँ पर 50 हो जाएगा d, और यहाँ पर 20 हो जाएगा और यहाँ पर 45d, इस तरह से आ रहा है। तो इसको हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हल कर देना, दिख रहा है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर हल कर रहे हैं, ठीक। तो 50 और 20 एक तरफ ले लीजिए, उधर 45d है और माइनस 50d हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर 30 हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका हो जाएगा -5d आ जाएगा। d = कितना हो जाएगा -6। d = कितना आ रहा है -6 आ रहा है। तो d = -6 आ रहा है, तो पूछ रहा है कि 20वां पद क्या है। तो a 20 ले लीजिए, प्रथम पद a, प्रथम पद कितना है 2, इसके जब हम लोग 2 रख देंगे, और 20 - 1 इंटू -6, तो -2 यहाँ पर 2 19 गुने -6 हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा 9 × 6 = 54, 9 × 6 कितना हो जाएगा 54, 5 × 6 = 11, तो कितना आ रहा है -112। तो हम लोग को -112 प्राप्त हो गया है। तो अब हम लोग को ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया है, जो क्वेश्चन दिया उसको लिख दिया, प्रथम पद दिया हुआ, इस तरह से ये भी दिया हुआ, सार्वंतर निकालना है हम लोग को। सार्वंतर निकालेंगे तभी ये वाला पद निकलेगा। तो इस तरह से हमने हल किया, हल करने के बाद हम लोग को सार्वंतर मिला, सार्वंतर निकालने के बाद हमने इसमें वैल्यू कर दिया, वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग को क्या मिला, आंसर। तो आज हम
इसको यहीं तक छोड़ते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक आप लोग जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, और जहाँ नहीं समझ में आ रहा है उसको वीडियो को फिर से देखिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए, मैं उसको समझा दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के पास, ताकि उन लोग के पास भी हमारी वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।